दूसरे के बिना नहीं जी सकते थे। अब दोनों के घर वाले जब नहीं मानते हैं तो दोनों आपस में ये कदम उठाते हैं। जब वो स्कूल जाती है तो जो उसका प्रेमी है उसे स्कूल से बाइक पे बिठा करके अपने साथ होटल के कमरे में ले जाता है और होटल के कमरे में दोनों 7 घंटे तक अंदर बंद रहते हैं। अब दोस्तों ये 7 घंटे तक अंदर बंद रह के क्या-क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में सुनने के लिए मिलेंगी। तो राधे राधे, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज आज की कहानी जो है वो आप पूरी सुनना तभी आपको पता चलेगा। आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है, जो कि राजधानी दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में है। और ये कहानी जो है वो 5 मई 2025 को घटित हुई है। ये सच्ची घटना जो है वो लगभग 3 से 4 बजे का वक्त रहा होगा और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के खेरेश्वर चौराहे पर जो है वो एक होटल है। जिस होटल में जो है वो एक कमरा है। होटल का नाम जो है वो द रॉयल रेस्पाइट होटल का नाम है और रूम नंबर 204 है, जहां पर एक लड़का और लड़की आते हैं और उस होटल को बुक करवाते हैं। लड़की जो है वो उस होटल में बुक करने के लिए अपने उसके मुंह के ऊपर जो है वो चुन्नी लगी हुई, चुन्नी से उसने अपना मुंह ढका हुआ था और जो लड़का था वो अ, लड़के का नाम जो था वो चंद्रभान था। अब चंद्रभान जो है वो ये चंद्रभान जो था वो होटल का रूम जो है वो रूम नंबर 204 बुक करवाते हैं। लेकिन जब ये रूम बुक करवाते हैं तो वहां पे लड़की का नाम कुछ और लिखाया जाता है और मुस्कान राणा लड़की का नाम लिखवाया जाता है और ये चंद्रभानु बताता है कि ये इसकी मंगेतर है और ये दोनों कमरे में इन दोनों की बहुत ही जल्दी शादी होने वाली है। तो इससे क्या होता है कि आईडी भी जो है वो किसी और लड़की की होती है, जो ये लड़की दिखाती है और इसे इन दोनों को बहुत जल्दी एक रूम मिल जाता है। रूम नंबर 204 होता है और ये अंदर से रूम बंद कर देते हैं। अब ये सुबह 8 साढ़े 8 बजे का टाइम रहा होगा जब ये होटल में आते हैं और 3-4 बजे का टाइम हो जाता है। जब रूम से कोई बाहर नहीं आता है तो होटल का जो स्टाफ होता है वो रूम खटखटाता है, लेकिन वहां से कोई दरवाजा नहीं खुलता। तो ये जब होटल का स्टाफ जो है वो दरवाजा खोलते हैं तो अंदर जो है वो दोनों लड़का और लड़की जो है वो फर्श पे लेटे हुए थे और बहुत बुरी सीरियस हालत में थे। जल्दी से जल्दी उनको पुलिस को फ़ोन किया जाता है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहाँ पे दोनों जो है वो अपना दम तोड़ देते हैं। और पुलिस जो है वो फिर पूरी अपनी टीम को लेकर के जाँच पर लग जाती है और जब पुलिस अपनी पूरी टीम को जाँच पे लगाती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये जो लड़की है ये 8th क्लास में पढ़ती है और ये जो पढ़ाने वाला है ये टीचर है और इसकी उम्र 24 साल है। दोनों जो थे वो स्कूल में ये टीचर है और ये लड़की जो है वो पढ़ने वाली स्टूडेंट है और इसकी उम्र जो है वो 14 साल है और चंद्रभान की उम्र जो है वो 24 साल है। अब पुलिस ने वहां पे जब पूरी तफ्तीश की तो पता चला कि वहां पे सल्फास के 2 पैकेट पड़े हुए थे, जिससे वो मरने की प्लानिंग जो है वो दोनों पहले से ही करके आए हुए थे। और आखिर अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा था कि इन दोनों ने अपनी जान क्यों दे दी? इतना बड़ा कदम जो था वो दोनों ने क्यों उठाया? आखिर ऐसा क्या हुआ? वो शख्स कौन था जिसने होटल पहुंचकर कमरे का दरवाजा खुलवाया? आखिर इस कमरा नंबर 204 में क्या हुआ था कि इन दोनों को जो थी वो अपनी जान देनी पड़ी? अब जब ये लोगों के कानों में ये सवाल गूंजने लगे तो मामले की खबर फैलते ही दोनों ये जो मृतक थे उनके परिजन होटल पहुंचते हैं और पुलिस ने पूछताछ की तो उनको पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं। अलीगढ़ के ज्वालाजीपुरम इलाके का चंद्रभान जो था वो रहने वाला था
और चंद्रभान बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और परिवार का जो था वो एक ही बेटा था और 3 इसकी छोटी बहनें हैं। अपनी पढ़ाई के साथ-साथ चंद्रभान जो था वो अपने एक इलाके के स्कूल में पढ़ाता था और कुछ बच्चे उससे कोचिंग पढ़ने के लिए भी घर पे आया करते थे। इसी इलाके की रहने वाली 14 वर्षीय लड़की भी चंद्रभान के स्कूल में जो थी वो एक स्टूडेंट थी और 8वीं पास करने के बाद उसने चंद्रभान के पास जो है वो कोचिंग में आना-जाना शुरू कर दिया था। यहीं से उन दोनों के बीच जो है वो काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ गई और ये दोनों इतने एक-दूसरे के नज़दीक होने लगे कि टीचर और स्टूडेंट से काफ़ी इनके रिश्ते आगे पहुँच गए। कहते ही इनमें जो है वो एक प्रेम-प्यार का ये रिश्ते बन गए और एक-दूसरे के बिना जो थे वो नहीं रह सकते थे और जीने मरने की इन लोगों ने कस्में खा ली। अब इनके प्रेम प्यार की कहानी जो थी वो इनके परिजनों के पास भी पहुंचने लगी। पेरेंट्स को पता चलता है तो 5 मई का वो दिन था। छात्रा के परिवार में दादा-दादी और एक 10 साल का छोटा भाई है और पिता जो है वो उन्होंने आज से 6 साल पहले ही जो है वो उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। माँ प्राइवेट नौकरी करती है और जिससे घर का पूरा परिवार का खर्चा चलता है। माँ ने बेटी को घर परिवार की इज्जत की दुहाई दी और काफ़ी समझाया कि ये लड़का जो है तुमसे 10 साल बड़ा है और इसके बाद जो है वो दोनों ने मना कर दिया कि हम एक-दूसरे से बात नहीं करेंगे, लेकिन ये चोरी-छुपके जो है वो फिर भी एक-दूसरे से बात करते रहे और चंद्रभान के परिवार ने भी जो है वो चंद्रभान को खूब समझाया कि ये रिश्ता जो है वो तुम लोगों का आपस में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ कुछ वक़्त जो था वो बीत जाने के बाद जो है वो बेटे ने माँ को भरोसा दिला दिया कि वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करेगी। अब वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे उनकी इज़्ज़त को जो है वो ठेस पहुँचेगी। उसका फिर से स्कूल में आना-जाना शुरू हो गया और चंद्रभान ने भी कह दिया कि अब ये दोनों एक-दूसरे से बात नहीं करेंगे। लेकिन इन दोनों के मन में कुछ और ही चल रहा था। 5 मई की सुबह ये लड़की जो है वो स्कूल जाती है और लेकिन वहाँ पहुँचती है तो वो चंद्रभान से मिलती है। चंद्रभान उसको होटल जो है द रॉयल रेस्पेक्ट में लेकर के चला जाता है स्कूल से ही। यहाँ चंद्रभान जो है वो अपनी असली आईडी दे देता है लेकिन लड़की जो है वो नाबालिग थी तो उसने अपना नाम जो था वहाँ पे मुस्कान राणा लिखवाया और मुस्कान राणा के नाम की ही जो है वहाँ पे आईडी दे दी। आईडी में लड़की का जन्म जो था साल 2002 का दर्ज था। इसलिए होटल स्टाफ ने भी उसको रूम बड़ी आसानी से दे दिया। अब इन लोगों ने 8:30 पौने 9 बजे के आसपास होटल का रूम लिया था और 4 बजे तक जो है वो अंदर रूम के अंदर ही रहते हैं। दोनों को जो है वो होटल वालों ने रूम नंबर 204 की चाबी दे दी थी। दोनों कमरे में पहुंचे और अंदर से बंद कमरा जो था वो अंदर से बंद हो गया। सुबह 11 बजे के आसपास छात्रा की माँ के फ़ोन पर उसकी सहेली का फ़ोन आया और उसके ज़रिए पता चला कि आज वो स्कूल में नहीं पहुँची है। माँ का माथा ठनका और वह छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। उसने अपनी बेटी घर पर भी नहीं थी। माँ ने इधर-उधर तलाश करने के बाद चंद्रभान को फ़ोन लगाया, लेकिन उसने साफ-साफ कहा कि उसकी बेटी उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके बाद ठीक आधे घंटे के बाद जो है वो चंद्रभान ने अपने किसी एक दोस्त को फ़ोन किया जो कि दिल्ली में रहता है और कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन अब वो दोस्त कौन था जिसको उसने फ़ोन किया था उसका कुछ भी पता नहीं चला और उसके दोस्त ने उसको फ़ोन पे काफ़ी समझाया कि सब कुछ गलत है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन चंद्रभान ने एकदम फ़ोन काट दिया और स्विच ऑफ कर दिया। अब दोस्त ने अलीगढ़ में अपने किसी साथी को फ़ोन किया और होटल का एड्रेस बताकर उसे तुरंत वहाँ पर भेजा कि उसके दोस्त का जो है वो उस होटल से फ़ोन आया था। हालाँकि जब तक वो होटल पहुँचा था तब तक कमरे का दरवाज़ा खुला गया और चंद्रभान और नाबालिग लड़की जो थे वो अपनी जान दोनों दे चुके थे। अब पुलिस ने को कमरे के सल्फास के 2 पैकेट भी वहाँ पे मिले। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने अपना मन जो था वो मारने का बना ही लिया था कि हमें बिल्कुल भी नहीं जीना है और घर वालों की रोक-टोक की वजह से जो है वो उन्होंने अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस जो है वो दोस्तों इस मामले की जाँच कर रही है। इकलौता माँ-बाप का बेटा चला गया और वो बेटी चली गई।
हालाँकि ऐसे मामले जो है वो अगर बच्चे नहीं मानते हैं तो माँ-बाप को बिल्कुल भी उनको नहीं समझाना चाहिए, जो कुछ भी कर रहे हैं उनको उनके हालातों पे छोड़ देना चाहिए। आज की कहानी में जो कुछ हुआ बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। अच्छी लगी है कहानी तो आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल की कहानी फिर से मिलते हैं। जय